जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी का थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर रिव्यू ला चुके हैं। थर्ड शिफ्ट के आपके क्वेश्चन करने के बाद फर्स्ट शिफ्ट भी करेंगे और सेकंड शिफ्ट भी करेंगे और प्रीवियस ईयर भी करेंगे, ठीक है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिव्यू करते हैं आप सभी का आज का 21 नवंबर का थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आप सभी की एफ शिफ्ट शिफ्ट नंबर एफ आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का जेन्युइन का सिनोनिम्स पूछा गया था, केपलर का प्रथम नियम पूछा गया था, साथ में आप सभी का भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर है, ये आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन है, ये डबल लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, ठीक है। वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं आप सभी को इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा। तो यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलनी है, ठीक है। पीडीएफ आप सभी के दो शिफ्ट हुई है अभी तक, जो इससे पहले वाली आज की वो भी घेर दिया है, उससे पहले आप सभी का कल की शिफ्ट के अलग अलग पीडीएफ है। सारे पीडीएफ कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी, ठीक है। आप लोग जाएं, जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज आप सभी की यहाँ पर आती है, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जेन्युइन का सिनोनिम्स क्या होता है। जो आप सभी का जेन्युइन यानी कि आप सभी का असली होता है, इसका अर्थ जेन्युइन को क्या कहते हैं? आप लोग असली कहते हैं, ठीक है। इसका आपका सिनोनिम्स पूछा था, तो जेन्युइन का सिनोनिम्स आप सभी का क्या होगा? यहाँ पर रियल होगा, बिल्कुल रियल होगा, बिल्कुल। या फिर आप लोग कह सकते हैं ट्रू होगा, या फिर आप लोग दूसरे शब्दों में हो सकता है आप सभी का ऑथेंटिक दिया हो, ठीक है। क्या दिया हो? ऑथेंटिक आप सभी का दिया गया हो। अगर पूछेगा एंटोनियम्स इसका, आपके अगर किसी शिफ्ट में पूछ लेता है कि जेन्युइन का एंटोनियम्स क्या होता है, तो जेन्युइन का एंटोनियम्स आप सभी का फेक होगा। क्या होगा? आप सभी का फेक होगा, ठीक है। या फिर आप सभी का ड्यूबियस हो गया, नकली हो गया आप सभी का, ठीक है। इस टाइप से आप सभी का आएगा। आगे देखते हैं। आगे आपसे भी कहा है कि गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक पूछा गया था, ठीक है। लेटेंट हीट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी का जूल पर केजी या फिर कैलोरी पर ग्राम आप सभी के यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जूल पर केजी या फिर आप सभी का कैलोरी पर ग्राम, आप सभी लोग यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आप सभी का, अगर कुछ भी आप सभी का जैसे कि गुप्त उष्मा की बीमा पूछी गई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई इसकी मात्रक नहीं बीमा पूछा गया था, ठीक है। आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप लोग क्वेश्चन कम कमेंट कर रहे हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग क्वेश्चन जरूर कमेंट किया करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का, केपलर का प्रथम नियम। केपलर का जो प्रथम नियम है वो किसका नियम है, किससे संबंधित है? तो आपको बता दें, इसका करेक्ट आंसर होगा कक्षाओं के नियम को ही केपलर का प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है। कक्षाओं के नियम को ही केपलर का प्रथम नियम कहते हैं। दूसरी चीज आप सभी का, इसका दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम, तीसरा नियम आप लोग याद कर लेंगे। इससे पहले आप सभी का गति का तीसरा नियम पूछा गया है, लास्ट शिफ्ट में गति का थर्ड नियम पूछा गया है, यानी कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई आप सभी का नियम आ रहा है, ठीक है। आप लोग इसको आराम से देख लेंगे। तो यहां पर आप सभी का गति का प्रथम नियम कौन सा होता है? जड़त्व का नियम होता है। अभी तक नहीं आया, कल आपका आ सकता है, तो याद करके जाएंगे इसको। आगे देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? जो परमाणु है उसके नाभिक की खोज किसने की? किसने? तो कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन ये बताया है। और कुछ का यहाँ पर कहने की भाई जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है वो रदरफोर्ड से आ रहा है, ठीक है। रदरफोर्ड से आ रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का लॉर्ड रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इन्होंने सोने की एक पतली चादर ली, उस पर क्या करा? अल्फा किरणों की बौछार कराई। तो कुछ अल्फा किरण जो वापस हो गए थे, ठीक है, जो बीच में से टकराकर वापस हुए थे, तो उससे पता चलता है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, ठीक है। तो आप सभी का लॉर्ड रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था, या तो हो सकता है कि नाभिक की खोज किसने की, ठीक है। आगे हो सकता है आप सभी का इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आएंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे बिल्कुल भी, इतने हल्के क्वेश्चन कौन देता है? तो इतने हल्के क्वेश्चन आप सभी का कोस्ट गार्ड देता है, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और कट ऑफ आप सभी की 50+ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जे जे थॉमसन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो किसने की थी? जे जे थॉमसन ने, सॉरी रदरफोर्ड ने की थी। तो आप लोग बताएंगे कि जे जे थॉमसन ने क्या किया था। जे जे थॉमसन ने आप लोग क्या किया था, आप लोग बताएंगे। आगे देखते हैं। घनत्व का पर किसका प्रभाव पड़ता है? घनत्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें, जो घनत्व है, घनत्व पर प्रभाव किसका पड़ता है? तो आयतन का, वेग का, त्वरण का, किसका प्रभाव पड़ता है घनत्व पर? तो बिल्कुल आप सभी का आंसर करेक्ट होगा। जो घनत्व है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो आप सभी का घनत्व P बराबर बराबर एम अपॉन वी होता है। अगर हम इसमें आयतन की वैल्यू कम या फिर बढ़ती करते हैं, तो आप सभी का आयतन ही इसमें आंसर होगा, या फिर आप सभी का द्रव्यमान दिया होता तो द्रव्यमान। तो आपका प्रभाव हो, इफेक्ट हो, या फिर आप सभी का कुछ और पूछा गया हो, बहरहाल आयतन आप सभी का आंसर आपके एग्जाम में बन रहा था, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था। आगे देखते हैं। कांडला बंदरगाह पर कहां पर है? जो कांडला बंदरगाह है वो कहां पर? आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन था थर्ड शिफ्ट में। तो कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात में आपका, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहां पर है? ये गुजरात में होगा आप सभी का। आगे देखते हैं।
भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? ठीक है, भारत का नेशनल म्यूजियम, ठीक है, नेशनल म्यूजियम आप सभी का कहाँ पर है? तो वो आप सभी का यहाँ पर कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आप सभी का नेशनल म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये आप सभी का बनेगा नई दिल्ली में। तो भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये आप सभी का लास्ट टाइम एयरफोर्स के एग्जाम में भी आया था, और आप सभी का ये प्रीवियस ईयर में भी आया था आप सभी का। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप सभी का यहाँ पर आते हैं कि और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। आप सभी का मिल चुका है रियल कि परमाणु मॉडल किसने दिया था? ठीक है, परमाणु मॉडल किसने दिया था? वो दिया था आप सभी का जे थॉमसन ने। ठीक है, परमाणु मॉडल किसने दिया था? वो था सर जे थॉमसन ने दिया था परमाणु मॉडल। आगे देखते हैं आप सभी का कि क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों ने यहाँ पर क्वेश्चन दिए बहुत अच्छे बच्चे थे सारे लोग। तो यहाँ पर आप सभी का 0.49 0.36 यहाँ पर था। तो 0.7 इंटू 0.6 की आप सभी को वैल्यू फाइंड करनी थी। इस टाइप से आप सभी को क्वेश्चन था। आंसर मैंने लिख लिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आप सभी का वही क्वेश्चन बनना है जैसे कि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी की यहाँ पर आपका बनना है। अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं कितना बनता है आप सभी का? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी आप सभी का इस टाइप से बनता है। ए प्लस बी से ए प्लस बी काट देते हैं तो कितना बचा आप सभी का? ए माइनस बी। तो ए कितना है आप सभी का? 0.7 है। 0.7 माइनस के 0.6 और इसमें जब आप लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा आप सभी का? 0.1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस टाइप से आप सभी का क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 0.7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ऐसे आप सभी लोग माइनस के 0.6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बटा 0.7 प्लस 0.6। ठीक है, ये आप सभी का फॉर्मूला बन जाता है जो मैंने आप सभी को अभी अभी लिखवाया है। तो 0.7 प्लस 0.6 और ये आप सभी का नीचे वाली संख्या से कट जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा आप सभी का? यहाँ पर आप सभी का माइनस बचेगा, तो आप सभी का आंसर आएगा 0.1। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं आराम से, प्यारा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन कहते हैं कि भाई गुणनफल निकालने के लिए दिया गया था 6x का स्क्वायर माइनस के 11x और माइनस के 35 का आपसे बी से गुणनफल पूछा गया था। ठीक है, काफ़ी हार्ड और आसान दोनों तरीके से आप सभी का बन सकते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? सिंपल तरीका है, टाइम काफ़ी सारा था, आप लोग लगा देंगे इसको। ठीक है, 2 गुणा 3 इजिकल टू आप सभी का कितने घंटे होंगे इसके? 2 3 5 एंड 7। ठीक है, और घटाने पर आप सभी का 11 आ रहा था। तो इसमें से आप सभी का क्या होगा? तो आप लोग इसमें क्या करेंगे? सिंपल तरीके 7 के 21 5 दूनी 10। ठीक है, इसमें से आप लोग क्या करेंगे? तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे उसको देख लेते हैं। 6x स्क्वायर माइनस के 21x, ठीक है, और प्लस के आप सभी लोग क्या करेंगे? 11। ठीक है, 11x माइनस के 35 आप सभी का यहाँ पर बनेगा 10x बनेगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे? कॉमन निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करा देता हूँ इस हिसाब से। तो यहाँ पर आप सभी का 6x स्क्वायर माइनस के 21x प्लस के 10x और माइनस के 35 इजिकल टू 0। अगर आपका हो गया हो तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग 3x को अपन निकाल दें, कितना बचेगा आपका? x माइनस के 7। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ से कितना निकालेंगे? यहाँ से आप लोग 5 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा आप सभी का? यहाँ पर 2x और माइनस के आप सभी का कितना? 7 इजिकल टू 0। यानी कि आपकी x की वैल्यू बराबर x बराबर 7 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू कितनी की आएगी आप सभी की? माइनस के 5/3। ठीक है, आप सभी की 2 वैल्यू यहाँ से बन जाएंगी आप सभी की। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर था रीजनिंग का 2,5, 8, 11, 15, 17। तो यहाँ पर आप सभी का आने वाली अगली संख्या आपको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो 2 और 5 में कितने का गैप है? 3 का गैप है। उसके बाद 5 और 8 में कितने का? 3 का। और 8 और 11 में 3 का। ठीक है, उसके बाद ये गैप आप सभी का यहाँ पर 11 के बाद आप सभी का यहाँ पर 14 होगा, गलती से लिखा गया बच्चे से। ठीक है, 11 3 14 आप सभी का, और 14 3 17। और 17 में आप लोग जब 3 जोड़ देंगे कितना होगा? 17 प्लस 3 इजिकल टू कितना होगा आप सभी का? 20। ठीक है, आंसर कितना है आप सभी का? इसका जो आंसर था आप सभी का 20 आएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग 20 इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी क्वेश्चन आप सभी का था कि गाड़ी गैरेज में होती है, गाड़ी गैरेज में सुधारी जाती है, तो आप सभी का हवाई जहाज हवाई पत्तों में सुधारे जाते हैं। आप सभी का इस टाइप से आप सभी का क्वेश्चन बनाया गया था रीजनिंग का। तो गाड़ी गैरेज में सुधारी जाती है, फिर खड़ी करी जाती है, इस टाइप से आप सभी का हवाई जहाज को कहाँ पर लिखा जाता है। आगे देखते हैं आप सभी का एक क्वेश्चन और था कि टोटल वैल्यू दिया गया था, और यहाँ पर आप सभी का रेशो दिया था। यहाँ पर था थिंग का, वस्तु का रेशो दिया गया था, और टेलीविजन का टोटल अमाउंट 500 था। ठीक है, किसी वस्तु और टेलीविजन का अमाउंट 500 था और दोनों का रेशियो 2:3 था। मैं आप सभी को क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, ये बच्चे ने जैसा क्वेश्चन बताया मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर आप सभी की एक वस्तु है और एक आप सभी की रेडियो और टेलीविजन का, दोनों का अमाउंट कितना है? 500 रुपये की है। यहाँ पर देखते हैं, आप सभी की एक रेडियो है, रेडियो का मूल्य बटे टेलीविजन।
टीवी, ठीक है, डायरेक्ट लेते हैं आप सभी का टीवी। रेडियो और टीवी का अनुपात 2:3 है और टोटल इसका मान कितना है 5 है, तो 5 से इसको भाग कर देंगे तो कितना बार कटेगा आप सभी का 10 बार, ठीक है, आप सभी का यहाँ पर कटेगा 100 बार। तो यानी कि रेडियो का मूल्य पूछा गया था और यहाँ पर टीवी का, तो रेडियो यहाँ पर 200 रुपये की हो जाएगी और टीवी कितने को आप सभी का 500 रुपये का, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट तरीके से निकाल लेंगे 2 3 5, आप लोग डायरेक्ट कर देंगे इसका, या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं 500/5 और टेलीविजन वाला कितना आप सभी का 3, तो गुणा 3, तो कटेंगे 100 बार, 100 या 300, आपका कितना आंसर आएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आप सभी का, इनमें से कौन सी संख्या अलग है? सिर शरीर, खंजर तलवार, कुत्ता बिल्ली, नीला लाल, ठीक है। तो आप सभी का यहाँ पर खंजर तलवार आप सभी का सेम हो जाएगा। सिर और शरीर का, सिर के बाद आप सभी का पूरा शरीर होता है, ठीक है, इसके अंदर आएगा। खंजर जो होता है आप सभी का, जो खंजर है, खंजर के अंदर तलवार आती है, तो आपका कुत्ता बिल्ली आप लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर कुत्ता बिल्ली लगा सकते हैं। मगर नीला लाल में भी, इसमें नीला लाल तो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर कुत्ता बिल्ली भी अलग अलग होते हैं, तो आपके दोनों में से कोई सा आंसर हो सकता है, फिर आप सभी का ऑप्शन में कुछ अलग दिया गया हो, ठीक है, वो आप सभी का आप लोग देख लेंगे। परमाणु का मॉडल किसने दिया था, मैंने आप सभी को भी बताया ही है। आगे देखते हैं, तो परमाणु का मॉडल किसने दिया है? सर जे थॉमसन ने। आगे देखते हैं आप सभी का, यहाँ पर जो भी कोई क्वेश्चन है, बाकी अभी मैं आपको कराता हूँ, तो बचा हुआ रिव्यू है वो आपका अभी करते हैं, उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखते जाएंगे। अडेप्ट का सिनोनिम्स क्या होता है वो पूछा गया था, ठीक है। एक्सपर्ट, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट होता है आप सभी का। अभी एनालिसिस करेंगे, एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा वो भी आप सभी का बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं आपके सुबह फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग में कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बिछिंद्र पाल। एंड पूरे वर्ल्ड में कौन थी? जुनको तबई जापान की। भारत की सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के छोटे से छोटे भाग को एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। आप सभी का भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1931 में दी गई थी। भगत सिंह सुखदेव आजाद गुरु, ठीक है, कब दी गई थी? 1931 को। विस्थापन की बीमा क्या होती है आप सभी की? एल कहते हैं आप सभी का। भारत का स्थान कृषि में दूसरी किस फसल में है? भारत का स्थान कृषि में यानी कि दूसरी फसल में आप सभी का चावल है, गेहूं है आप सभी का, ठीक है, यहाँ पर आप सभी का चीनी भी है। आगे देखते हैं, आपका 10x का इंटीग्रेशन पूछा गया था। 10x बराबर 3/4 है, तो sin 2x की वैल्यू पर फाइंड करने के लिए दिया गया था। मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में कराया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप सभी का CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपके 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की झील, भुलर झील। आपकी सबसे बड़ी झील चिल्का झील, ठीक है, कौन सी? चिल्का झील करेक्ट आंसर होगा। मीठे पे की पूछेगा, भुलर झील होगी। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहां पर है? आपकी उड़ीसा में। आगे देखते हैं आप सभी का, A+B का होल स्क्वायर बराबर 25, तो आपका मैंने क्वेश्चन कराया ही आप सभी को आज की शिफ्ट में। देख सकते हैं 10 4 + 10 86, तो यहाँ पर आप सभी को कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्लस था इसमें, ठीक है, बीच में यहाँ पर प्लस गया था, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो इसकी वैल्यू कटने के बाद एक आएगी, इसकी कटने के बाद एक आएगी। A1 + 1 बराबर 2 आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगर इनटू दे गया था आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं आगे आप सभी का, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? एक टीम में 11 खिलाड़ी। पुर्तगाल से गोवा कब प्राप्त किया? 1961 में। आगे देखते हैं आप सभी का, इम्बैलेंस का सिनोनिम्स क्या होता है? आप सभी का एक्सेप्ट होता है, आपका वेलकम होता है, हग होता है। आगे आप सभी का ब्रीज का सिनोनिम्स क्या होता है? ब्रीज का सिनोनिम्स क्या होता है? आप सभी का मैंने कराया आप सभी को लास्ट टाइम, ठीक है। आपका कंडीशंस का सिनोनिम्स क्या होता है? आप सभी की 3 होती है, कंस्ट्रक्शन, शेप, स्टेट, तीनों चीज आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं आप सभी का, यहाँ पर इम्पैथी का एंटोनिम्स क्या होता है? आप सभी का इम्पैथी का आप सभी का डिटेचमेंट होता है, इंडिफरेंस होता है, अपैथी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं आप सभी का, उगादी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का उगादी नृत्य कहाँ पर है? आप सभी का आंध्र प्रदेश का है उगादी नृत्य। आगे, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे देखते हैं आप सभी का, गति का तृतीय नियम, आप सभी का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है गति का तृतीय नियम। आगे आप सभी का, गति ऊर्जा किसे कहते हैं? जहां पर गति होती है वहीं पर आप सभी की गति ऊर्जा होती है, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी का आता है कि मानव जाति से संबंधित राज्य आप सभी का देश से संबंधित होगा। घर्षण बल किससे संबंध, घर्षण बल किस पर लगता है आप सभी का? साथ में चाकू का संबंध ब्लेड से, तो उसका किससे होगा आप सभी का? हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। गांधी द महात्मा पुस्तक आप सभी की इंद्रनाथ गोपाल तेंदुलकर की है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? आप सभी का परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? नाभिक के बाहर चक्कर काटता है, कौन? इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, नागार्जुन बांध किस नदी पर है? नागार्जुन बांध आप सभी का कृष्णा नदी पर है। अगर आगे पूछते हैं, आगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के यहाँ पर, हीराकुंड कौन सी नदी पर है? आप सभी का महानदी पर है, हीराकुंड महानदी पर है। आगे आप सभी का, ब्रह्मांड को किसका तंत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, यह क्वेश्चन था आप सभी का, बताया कुछ लोगों ने। लेट्स किल गांधी किसकी पुस्तक है? आप सभी की तुषार गांधी की, आप सभी के एग्जाम में पूछी गई थी। आगे आप सभी का, जेन्युइन का सिनोनिम्स जो कि मैंने आप सभी को कराया है, ठीक है, ये आप सभी को क्वेश्चन दे और आप सभी का एनालिसिस देखते हैं कि किस शिफ्ट में कैसे आप सभी का एग्जाम लेवल कैसा रहेगा, आखिर तक बात करते हैं, रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा।
और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, एग्जाम का लेवल कैसा रहा वो भी देखते हैं आप सभी का। उससे पहले यहाँ पर ये जो बच्चे कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप सभी का एनडी के पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनडी से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, बहुत तगड़ा पेपर आप सभी का बन रहा है। साथ में इजी था लेकिन कांडला पोर्ट दिया था, गोवा स्टेट ये आप सभी का सेकंड शिफ्ट का है। इंग्लिश एंड जीके बहुत ईजी थी, इंग्लिश और जीके ईजी थी। मैथ्स जो था वो एलिमेंट्री मैथ्स जो था, मैथ्स हैज़ कम इजी, मैथ हल्का था बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का। और बात करते हैं एलिमेंट्री मैथ्स, तो आप सभी का यहाँ पर भी हल्का बता रहे हैं। साथ में जीके जीएस में से 35/14 इन जीके जीएस आप सभी का, मैट में 10 राउंड आए। एंड यहाँ पर आप सभी का कांडला पोर्ट से क्वेश्चन था जो कि जिसका आंसर गुजरात था। और यहाँ पर आप सभी का मैथ के जो क्वेश्चन है वो इजी थे। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि दूसरे कहते हैं कि भाई कांडला बंदरगाह कहाँ पर है पूछा गया था, इसमें 6x² मैंने आप सभी को कराया कि इसके गुणनफल पूछे गए थे। साथ में यहाँ पर आप सभी का आ गया कि ये क्वेश्चन आप सभी का मैंने आपको अभी कराया ही है, ठीक है, चलेगा। अब इसका जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि आपका एग्जाम लेवल कैसा आ रहा है। एग्जाम लेवल की बात करें कल और आज, यानी कि आप सभी का 19 तारीख और 20 तारीख में और 21 तारीख में, ठीक है, 20-21 में अगर आप लोग देखेंगे तो आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो मेरे को इजी एग्ज़ाम लगा, अभी तक इजी लगा। कौन सा वाला सेक्शन, डीबी वाला सेक्शन इजी लगा। और उसके मुताबिक आप सभी की जो कट ऑफ है भाई साहब, जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी ना वही आप सभी की अभी तक एक्सपेक्टेड की जा रही है। अगर आगे देखते हैं आगे पेपर कैसा रहा है, ठीक है, फिलहाल 1 से 2 नंबर लास्ट ईयर से कम जाएगी, ठीक है, लास्ट ईयर से भी कम जाएगी, उससे हार्ड नहीं जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। दूसरी चीज़ आप सभी की जीडी वाले कह रहे हैं कि भाई पेपर बहुत हार्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप सभी लोग जीडी वाले कह रहे हैं कि जीडी का सेक्शन सेकंड हार्ड आ रहा है। तो उनका सेक्शन सेकंड हार्ड नहीं है, ठीक है, मैं उनको बता दूं, उनके पास टाइम कम है, ठीक है, जैसे कि अभी मोदी जी ने कहा था वही सेम चीज, यानी कि आप सभी का हार्ड नहीं है, टाइम कम है। और टाइम कम होने की वजह से पेपर हार्ड हो रहा है, तो बच्चे 30 से 35 क्वेश्चन मार्क कर पा रहे हैं। और वो जो बच्चा एक्चुअल में 35 क्वेश्चन मार्क कर लेता है आपका सेक्शन सेकंड में, तो उसका जो स्कोर है टॉप मोस्ट होने वाला है, बहुत बढ़िया स्कोर होने वाला है, ठीक है। ये जो अभी तक का एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ कितनी आएगी, कट ऑफ के बारे में कल बात करेंगे। अभी आपको कोई बताए कि भाई कट ऑफ कितनी जा रही है तो यकीन मत करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपको बता दूं आपके सामने मैंने अभी तक 6 शिफ्ट का एनालिसिस कर चुका हूँ, ठीक है, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं। एक शख्स है कि जिसने एग्जाम के बारे में कुछ पता ही नहीं, जाकर एनालिसिस करना शुरू कर दिया, और हम आप सभी को जो जेन्युइन क्वेश्चन वही देख के बता रहे हैं। और 6 शिफ्ट और, ठीक है, लगभग आप सभी के लगभग 10 से 12 शिफ्ट होने के बाद जब भी बताएंगे कि भाई कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या बन सकता है। वैसे तो कोई बता नहीं सकता, लास्ट टाइम एयरफोर्स में ये होगा ये वो होगा, ठीक है, उस टाइप से आप लोग बाद में चेक करेंगे। जो मैंने आप सभी को बताया उस पर ध्यान दें। उसके बाद चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, उसमें ही आप सभी का सबसे की भलाई है। साथ में आप सभी को नए नोटिफिकेशन, नई वीडियो, सारी चीज़ आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में।